मथुरा के वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली रमनरेती चौकी क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर के पीछे गोलियों तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के पीछे गोलियां चलाई गई। दो पक्षों की फायरिंग के दौरान एक आम श्रद्धालु को भी लगी गोली। घायल श्रद्धालु को मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए कराया गया है भर्ती। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके की रमनरेती पुलिस चौकी क्षेत्र में रविवार की देर रात को दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते आमने सामने की फायरिंग हो गई, जिसके चलते वहां से निकल रहे एक श्रद्धालु युवक के पैर में गोली लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस झगड़े में शामिल युवकों की तलाश में जुटी है। वृंदावन के रहने वाले पुनीत गौतम और गोपाल गौतम में पुरानी रंजिश चल रही है। रविवार देर रात को दोनों का वृंदावन कोतवाली इलाके के रमनरेती क्षेत्र के सत्यम गेस्ट हाउस के समीप आमना सामना हो गया। बताया जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए सेंध लगाए बैठा था। दोनों के आमने सामने होने पर दोनों ओर से फायरिंग हुई। इसी बीच वहां से निकल रही श्रद्धालु संभल निवासी कमलकांत के पैर में गोली जा लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल गौतम है। क्या घटना हुई आज? मैं अपने सुनरक वाली प्लॉट से प्रतिदिन की तरह डेली की तरह जा रहा था, तो यहाँ ये श्यामा श्याम आश्रम के पीछे मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो एक कोना एक कट पड़ता है, तो वहाँ पास में ही ये 6 लड़के जितने भी थे वो खड़े हुए थे। पुनीत गौतम था उसके साथ। पुनीत गौतम ने जैसे ही मुझे देखा मेरी बाइक को रोका और मेरे ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद मैं वहाँ से जैसे ही भगाऊँ पीछे की तरफ, तो वहाँ से मैं जैसे ही भगा वो मेरे पीछे सारे लड़के भगे। ये सारी जो है वीडियो है इसकी। और उसके बाद उन लोगों ने गोली चला दी, और गोली जो चलाई ना, मैं गेट खोल के जैसे ही अंदर चला गया सत्यम धाम के अंदर। उसके बाद गोली एक दर्शन करने बाहर से श्रद्धालु आए थे, तो उनमें से किसी के एक के पैर में गोली लग गई है, जो अभी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या आपके साथ थे वो श्रद्धालु? नहीं, मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन वो मेरे पास में थे। मैं भगा ना जब, तो वो मेरे आगे थे। जैसे ही उन्होंने गोली चलाई तो वो आगे की तरफ उनके लग गई। मैं जल्दी से उसमें गेट में घुस गया सत्यम धाम में। तुरंत मैंने 112 पर कॉल किया। उसके बाद चौकी से भी और कोतवाली से भी और सारी जो जितनी भी पुलिस फोर्स थी वो सारी आई तुरंत ही मौके पर। आपके द्वारा यहाँ तहरीर दे दी थी? मैंने इस्कॉन चौकी में अपनी तहरीर दे दी है। सारा कुछ अपना लिख के दे दिया मैंने। शायद एसपी सर थे, सीओ सर भी हैं और कोतवाल सर भी थे हमारे, और चौकी से भी थे। किस तरह की आपको यहाँ पे आश्वासन मिला हुआ है? पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने मुझे कि जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, आज एक घटना रमणेती चौकी क्षेत्र में हुई है, क्या मामला है पूरा? ये देखिए, लगभग 11:15 बजे करीब में एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 पर कि एक जो राहगीर जा रहा है होटल के पास में, उसको गोली लगी थी। तो वहाँ तत्काल मौके पर पहुँचा गया। तो उसमें वाकया ये है कि एक गोपाल गौतम है, इसका और पुनीत गौतम के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था। ये दोनों ही आपस में रिलेटिव हैं, कजन लगते हैं एक दूसरे के। तो गोपाल गौतम ने बताया था कि पुनीत गौतम उसके साथी ने इस पर फायर किया, तो फायर इसको नहीं लगा, वो राहगीर को लग गया है। तो ये गोपाल गौतम की तहरीर प्राप्त कर ली गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुनीत गौतम को गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, कितनी टीमें लगी हुई है? करीब 4 टीमें लगाए हैं। वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। 307 में मुकदमा लिखा जाएगा।